चैप्टर नंबर 8 एयर एंड वेदर। तो एयर एंड वेदर के अबाउट हम इस चैप्टर में रीड करेंगे। चैप्टर गोज इन दिस चैप्टर we will learn about the compositions and properties of air. Wind and its effect on the environment, तो हवा और उसका क्या प्रभाव होता है हमारे environment पर. Weather, climate and the seasons, इनके अबाउट पढ़ेंगे. The layers of atmosphere and measuring weather, किस तरह से हम अपने वेदर को मेजर्स कर सकते हैं और क्या लेयर्स एटमॉस्फेयर पर हमारे किस किस तरह की लेयर्स होती हैं वो उसके अबाउट हम इस चैप्टर में रीड करेंगे. गिरअप, ये आप अपने होमवर्क में कंप्लीट करेंगे. एयर इज ऑल अराउंड अस बट वी कांट सी इट, तो हवा हमारे चारों तरफ है लेकिन हम उसे देख नहीं सकते. इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ गैसेज दैट वी ब्रेथ टू स्टे अलाइव, ये हमारी बहुत सारी गैसों का मिक्सचर्स है जिनमें हम जिंदा रहते हैं. एयर ऑल्सो हेल्प इन द बर्निंग ऑफ थिंग्स एंड इन द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स. डिड यू नो दैट एयर टेक्स अप स्पेस, तो आपको क्या आप जानते हैं कि एयर को बहुत सारे स्पेस की ज़रूरत होती है. इवन दो वी कांट सी एयर, जबकि हम एयर को देख नहीं सकते, इट इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर, लेकिन उसके बाद भी वो हमारे चारों तरफ हमें मौजूद होती है. इट फिल्स अप एम्प्टी बॉटल्स, टायर्स एंड इवन बैलून्स व्हेन वी ब्लो दैम अप, तो अगर आप कभी गुब्बारा फुलाते हैं या किसी बॉटल में भी एयर को आप उसको कंजर्व करके देख सकते हैं. कंपोजिशन ऑफ एयर, तो यहाँ पर कंपोजिशन ऑफ एयर का चार्ट दिया गया है, आप इस चार्ट को नोटबुक में नोट करेंगे और इसको लर्न करेंगे. एयर इज मेड अप ऑफ डिफरेंट गैसेस, तो डिफरेंट गैसेस से एयर हमारी बनी हुई है. द मेन गैस इन एयर इज नाइट्रोजन विच मेक्स अप अबाउट 78% ऑफ द एयर, तो हमारी हवा में सबसे ज़्यादा प्रतिशत में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है जो कि 78% है. द सेकेंड मोस्ट abundant gas is oxygen which makes up about 21% of the air, और second most abundant gas हमारी कौन सी है, ऑक्सीजन, जो 21% हमारी हवा में पाई जाती है. There are also small amounts of the gases like carbon dioxide, water vapor and noble gases in the air. These gases are very important for life on earth, तो कुछ अदर गैसें भी पाई जाती हैं तो जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड नोबल गैसेस, ये भी हमारे एनवायरनमेंट में पाई जाती है. Encourage students to take deep breath and feel the air entering their lungs. Explain how oxygen is essential for all living beings. तो बच्चों आप एक बार तेज से गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे से छोड़िए, तो देखिए किस तरह से हवा आपके अंदर जाती है, ऑक्सीजन आपके अंदर आपके लंग्स तक पहुंचती है. प्रॉपर्टीज ऑफ एयर. एयर हैज़ मैनी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज. एयर हैज़ वेट, तो क्या है, हवा में भार होता है. वन ऑफ द मेन प्रॉपर्टीज ऑफ एयर इज दैट इट हैज़ वेट, तो एयर में क्या होता है, वेट होता है. इवन दो एयर इज वेरी लाइट इट स्टिल हैज़ मास एंड कैन बी वेट. एयर कैन बी कंप्रेस्ड, तो एयर को आप कंप्रेस्ड भी कर सकते हो. किस तरह से, अनदर प्रॉपर्टी ऑफ एयर इज दैट इट कैन बी कंप्रेस्ड. When we pump air into a tire or a balloon, we are compressing the air and forcing it into a smaller space. तो एक smaller space में भी आप एयर को कंप्रेस कर सकते हैं. कैसे कि यदि आप हवा उसमें टायर में हवा भरते हैं तो उसमें क्या है, एयर कंप्रेस होके एक छोटी जगह में भर दी जाती है. बैलून में करते हैं तो वहाँ पर भी एयर क्या होती है, कंप्रेस करके उसमें भर दी जाती है. नेक्स्ट पॉइंट इज ब्रेन टीजर. कैन यू थिंक ऑफ वे टू प्रूव दैट एयर हैज़ वेट, तो क्या आप प्रूव कर सकते हैं कि हवा में वेट है. नेक्स्ट पॉइंट इज वाइंड एंड इट्स इफेक्ट्स, तो हवा और उसके प्रभाव के बारे में हम जानेंगे. चलिए, वाइंड इज मूविंग एयर, तो हवा क्या है, हमारे चारों तरफ घूम रही है. It is caused by differences in air pressure between two places. Wind can be gentle like a breeze or strong like a gale or hurricane. Wind can have many effects on the environment. तो wind का क्या है, हवा का हमारे environment पर चारों तरफ बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है. It can help in the dispersal of seeds and pollen which is important for plant reproduction. Wind can also cause soil erosion and damage to building and crops. Did you know the fastest wind speed ever recorded on earth was during a tornado in Oklahoma, USA in 1999. The wind speed reached 512 किलोमीटर पर आवर, यानी 318 एम्पियर्स के उससे बहुत तेज स्पीड में
पहली बार दौड़ी थी। सो नेक्स्ट पॉइंट इज वेदर एंड क्लाइमेट। वेदर इज द डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमोसफेयर इन अ पर्टिकुलर स्पेस। तो क्या है वेदर, क्या है कि जो डे टू डे की कंडीशंस हम देखते हैं हमारी, वही हमारा वेदर है। यानी कभी सर्दी है, कभी गर्मी है, कभी धूप हो रही है, कभी बरसात हो रही है, तो ये क्या है, हमारा वेदर है। इट इंक्लूड्स फैक्टर्स लाइक टेम्परेचर, humidity, rainfall and wind speed. Climate on the other hand is the average weather pattern of a place over a long period of time. Different places on earth have different climates. Some places are hot and dry while other are cold and wet. The climate of a place depends on factors like its location, altitude and distance from the sea. तो बहुत सारे क्लाइमेट्स डिपेंड करते हैं कि भाई वो समुद्र से कितनी दूर पर है, कितनी पास पर है, कहाँ पर कितनी कितनी धूप आ रही है, कितना पानी आ रहा है, कितनी ठंड है, तो उस पर डिपेंड करता है। कुछ जो समुद्र के पास वाले एरिया होते हैं वो थोड़े गर्म होते हैं, तो समुद्र के आसपास क्या होती है, ठंड होती है, लेकिन समुद्र के पास वाले एरियो में ज़्यादातर क्या है, वहाँ पर गर्मी मिलती है। Ask students to observe the weather outside the classroom and describe it in terms of temperature, humidity and wind speed. तो क्या है, आप क्या करेंगे, अपने टेम्परेचर को, अपने वेदर के टेम्परेचर को जानेंगे, उसके बारे में अपनी नोटबुक में नोट करके बताएंगे। सो नेक्स्ट पॉइंट इज सीजन्स एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो सीजन्स क्या हैं, समर, विंटर, रेनी, ये सब आपके क्या है, सीजन्स हैं। द अर्थ tilt and its revolutions around the sun cause the changing seasons. In most part of the world there are 4 seasons: spring, summer, autumn and winter. तो हमारे 4 seasons हैं। Each season has its own characteristics. तो सबकी अपनी अपनी विशेषता हैं। Spring is the season of new beginnings. Plants start to grow and animals come out of hibernations. समर इज द हॉटेस्ट सीजन, समर बहुत ही हॉटेस्ट सीजन होता है, विद लॉन्ग डेज एंड शॉर्ट नाइट्स, तो इसमें लंबे दिन होते हैं और रातें छोटी होती हैं। ऑटम इज द सीजन ऑफ चेंज विद लीव्स टर्निंग ब्राउन एंड फॉलिंग ऑफ ट्रीज। विंटर इज द कोल्डेस्ट सीजन, तो विंटर क्या है, कोल्डेस्ट सीजन है, ठीक है, विद शॉर्ट डेज, इसमें डेज शॉर्ट होते हैं और लॉन्ग नाइट्स होते हैं, लंबी रातें होती हैं। So next point is layers of the atmosphere. The atmosphere is divided into 5 layers: the troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere and exosphere. Each layer has its own characteristics and functions. तो जितनी भी layers हैं सबकी अपनी अपनी महत्व है और अपनी अपनी विशेषताएं हैं। The troposphere is the layer closest टू द अर्थ's सरफेस, तो ये अर्थ के सरफेस के बहुत ज़्यादा पास होती है, क्लोज होती है। इट इज़ वेयर मोस्ट ऑफ द वेदर फिनोमिना ऑक्योर। तो आप देख सकते हैं लेयर्स ऑफ एटमोसफेयर का ये चार्ट दिया है, तो ये सबसे पास में होती है, ठीक है। ट्रोपोस्फेयर देखो अर्थ के बिल्कुल एकदम नियर में है। सो नेक्स्ट पॉइंट इज The stratosphere is the second layer and it contains the ozone layer. ये ओजोन लेयर के पास में होती है और सेकेंड लेयर होती है which protect us from harmful UV rays. तो ये हमें प्रोटेक्ट करती है यूवी किरण यानी सूर्य की हार्मफुल किरणों से हमें बचाती है ये। The mesosphere is the third layer and it is where meteors burn up. The thermosphere is the fourth layer and it is where the auroras occur. The exosphere is the outermost layer, ये सबसे बाद वाली लेयर होती है and it's merged with outer space. और वो क्या है, ये क्या करती है, आपस में मर्ज करती है, जितनी भी आउटर स्पेस होती है उसको मर्ज कर देती है। सो नेक्स्ट पॉइंट इज मेजरिंग वेदर। किस तरह से हम वेदर को मेजर कर सकते हैं। साइंटिस्ट use various instruments to measure different aspects of weather. Some of the common weather instruments are thermometer, use the measure temperature. thermometer का use करते हैं हम टेम्परेचर मेजर करने के लिए। barometer used to measure air pressure, air pressure को मेजर करने के लिए इसका यूज होता है। hygrometer used to measure humidity, humidity को मेजर करने के लिए इसका यूज होता है। anemometer used to measure wind speed, हवा की स्पीड को मेजर करने के लिए इसका यूज होता है। रेन गेज यूज टू मेजर रेनफॉल, तो रेनफॉल
यानी बारिश जब आने वाली है उसको मेजर करने के लिए इसका यूज किया जाता है। दीज इंस्ट्रूमेंट्स हेल्प साइंटिस्ट टू कलेक्ट डाटा अबाउट द वेदर एंड मेक एक्यूरेट फोरकास्ट। न्यू वर्ड्स ये आप अपने होमवर्क में रीड करेंगे। इन अ नटशेल, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस दैट इज एसेंशियल फॉर लाइफ ऑन अर्थ। एयर जो है वो गैसों का मिक्सचर है जिनके बिना अर्थ पर लाइफ संभव नहीं है। Wind is moving air caused by differences in air pressure. Weather is the day-to-day condition of the atmosphere, while climate is the average weather pattern over a long period of time. तो weather क्या है? जो हमारी डे टू डे कंडीशन है, हम जो रह रहे हैं, कभी सूर्य की तेज धूप है, कभी ठंड है, कभी बारिश है, तो वो क्या है? वो weather है। The Earth's tilt and revolution around the sun causes the changing seasons. साइंटिस्ट यूज वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स टू मेजर डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ वेदर। तो साइंटिस्ट ने बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स का यूज किया है वेदर को मेजरमेंट करने के लिए, वेदर के माप को मापने के लिए। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपने इस चैप्टर में किसके अबाउट पढ़ा है? वेदर के अबाउट पढ़ा है, सीजन्स के अबाउट पढ़ा है, एयर के अबाउट पढ़ा है। तो होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर। दैट्स ऑल द चैप्टर।